हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इंस्पेक्टर सर्विस। और हम अपनी नई वीडियो में वापस आ गए हैं और हम इसमें बात करेंगे सीजीएल 2025 की स्ट्रेटजी के बारे में और सीडीएस के बारे में। मैं प्री के लिए नहीं, स्पेशली मेंस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि प्री तो हो जाता है इन द सेंस कि प्री हम कर लेते हैं थोड़ी बहुत मेहनत करके। हम स्टार्ट करते हैं कि हमें सिलेक्शन लेने के लिए करना क्या होगा। हमारे सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट होने चाहिए। जो रिपीटर्स हैं या फिर जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है वो अभी इस वीडियो को देखें। जो फ्रेशर्स है इस वीडियो को 10 मिनट स्किप कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले जिनके सिलेबस कंप्लीट है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। हमारे सिलेबस तो फर्स्टली कंप्लीट होने चाहिए प्रॉपरली। और आपने किसी भी टीचर से कर रखा हो, मैथ कर रखा हो, इंग्लिश कर रखा हो, रीजनिंग कर रखा हो, जीएस कर रखा हो। और मैथ में आपको करना क्या है कि आपका जो सिलेबस कंप्लीट है, आपने 60 नोट्स तो बनाए होंगे या की नोट्स फार्मूले का कुछ भी बनाया होगा, आप उसको रिवीजन करें। अगर आपने वो नहीं बनाया तो आप किसी एक टीचर का फार्मूले की बुक आती है, कॉन्सेप्ट किंग आती है गगन सर की, वो ले लें, या फिर आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र आती है वो ले लें। कोई सा भी एक फार्मूले की बुक ले लें, जिससे आपको अगर आप कहीं फंसते हो मॉक देते वक्त तो उससे हेल्प लेने में आसानी रहे। आपको मैथ के लिए यही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतना ज़्यादा ही बेटर होगा। और रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं, जैसे 2-3 हो गया। जैसे मुझे ऐसा लगा कि जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है उसमें सिलोलिज्म होता है, कॉज इफेक्ट, और ये स्टेटमेंट एजम्पशन से, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं ये थोड़े से टफ होते हैं। तो इनको क्या करना है कि एक बार यूट्यूब पे पीयूष सर पढ़ाए हैं, उन्होंने अच्छे से पढ़ा दिया है इसको, तो उससे देख ले। और बाकी मॉक्स लगाते रहे, मॉक्स लगाते रहे, और उससे ही धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अगर मॉक्स में स्टार्टिंग में कम नंबर आते हैं तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो सबसे मेन सीजीएल के लिए सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, क्योंकि ये मेंस में 45 क्वेश्चन इससे आते हैं। जिसके इंग्लिश में कमांड अच्छी है वो कर ले जाएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो सभी की लगभग अच्छी होती है जो कंपटीशन में उतरते हैं। इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपने कहीं ना कहीं से सिलेबस तो कंप्लीट कर रखा होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस बन नहीं रहेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि निमिषा बंसल मैम की जो 60 रूल है, 120 रूल है, या फिर 60 याद नहीं आ रहा है मुझे, उसको आप यूट्यूब से कर लो। यूट्यूब पे उन्होंने कराया हुआ है, और उनकी एक क्लास चलती है सुबह में 7 से 8 बजे, द हिंदू की एडिटोरियल की। तो उसमें आपको क्या होगा कि आपकी जो वोकेबुलरी होगी और कॉम्प्रिहेंशन होगा बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाएगा। अगर आप ये प्रॉपर 3 महीने जब तक मेंस है तब तक आपने उनसे इंग्लिश कर ली, तो फिर आपका कहीं से भी एक नंबर जाने वाला नहीं है, अगर आपने अच्छे से करी है दिल लगा के। तो वो उनका क्या है कि वो वोकेबुलरी को इतना अच्छे से इन्हेंस करके पढ़ाती हैं कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आपको बार बार उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिवीजन करने की, क्योंकि वो हर वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में सेम सेम चीज़ें रिपीट करती रहती है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो इंग्लिश को कम से कम आपको 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो आपको 1.5 से 2 घंटे में काम चल जाएगा। अगर आपकी वीक है तो आपको कम से कम 4 घंटे देने पड़ेंगे, आपकी इंग्लिश वीक है तो। और हम आते हैं नेक्स्ट अपने जीएस पार्ट पे। जीएस पे आपने किसी न किसी से कंप्लीट कर रखा होगा, और उसके लिए क्या करना है कि आप जो वन शॉट वीडियोस होती है एसएससी परमार पे, परमार सर ने पढ़ाई हुई है, उनकी आप वन शॉट वीडियोस देख लो एक रिवीजन के लिए। और बाकी एक प्रीवियस ईयर की कोई सी बुक ले लो, जैसे पिनेकल की आती है, किरण की आती है, जो लास्ट अपने टीसीएस के हैं। तो उससे आप क्या करो, उसको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लो। और एक नोट्स नोट्स क्या, इवन एक बुक पेन से उसी बुक पे अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको नोट कर लो, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लगते हैं तो उसको भी नोट कर लो। और आप उसको रिवीजन करते रहो, डेली के डेली टारगेट सेट्स करो कि मुझे हिस्ट्री में आज 20 क्वेश्चंस करने हैं, ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चंस करने हैं, पॉलिटी में 20 क्वेश्चंस करने हैं, बायोलॉजी में 20 क्वेश्चंस करने हैं। ये जो मैं इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये स्कोरिंग है जीएस में। और आपको फिर उसके बाद क्या करना है, मॉक्स लगाने हैं पूरा प्रॉपर। दिन भर में एक ही मॉक्स लगाने हैं, ज़्यादा नहीं, दिन भर में एक मॉक लगाना है, और उसको बहुत ही अच्छे से लगाना है। और आपको मैं प्लेटफॉर्म भी बता रहा हूँ आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म के मॉक्स लगाने हैं। आपको वेरियस प्लेटफॉर्म्स के मॉक लगाने हैं, जैसे द पंडित्स के हैं, ओली बोर्ड्स के हैं, आरबी, और टेस्ट रैंकिंग और टेक्स्ट बुक। ऐसा नहीं कि आप टेक्स्ट बुक पे ही बस दे रहे हो। अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म के मॉक दोगे
तो उससे क्या हो जाएगा, आप अगर वो ईजी बना रहा है या फिर हार्ड बना रहा है तो उससे आपका दिमाग स्टक हो जाएगा। अगर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आपको अलग अलग टाइप के नॉलेज मिलेंगे। और मेंस में ऐसा क्या होता है कि अगर हम इजी मॉक लगा के गए तो हमारा मॉक्स में तो कॉन्फिडेंस हाई होता है, लेकिन अब वहाँ पे जाके हम लो हो जाते हैं, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया तो हम उसमें क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चंस भी हम गलत कर देते हैं कभी कभी। तो आपको क्या करना है, वैरायटी ऑफ मॉक्स को लगाने हैं ताकि आपकी जो पेशेंस लेवल है वो बढ़ता जाए। और मॉक्स लगाने का सही तरीका क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। आप अगर मॉक लगा रहे हो तो किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत लो। जैसे मैं अपनी स्टार्टिंग डेज में क्या करता था कि मैंने मॉक लगाया, तो जैसे मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है तो मुझे ऐसा लगता था कि मैथ्स मुझसे गलत क्यों हो रही है। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो उसको मैं ईगो पे ले लेता था। मान लो एक सवाल आया, मैंने उसको ईगो पे ले लिया और मैंने 5 मिनट उस पर दे दिए। 5 मिनट देने के बाद वो सवाल भी मुझसे नहीं लगा या फिर गलत हो गया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कुछ भी हो गया, तो उस 5 मिनट में मैंने वो सवाल का तो नंबर मिस ही किया और बाकी 2-3 क्वेश्चंस और मिस कर दिए, जिसकी वजह से मेरी टाइम कम पड़ गई। सो आपको क्या करना है कि पहले मॉक को आपने दिया तो पहले एक जैसे मेरा आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता था। पहले मैं जीएस से शुरू करता था। मैंने जीएस करा, जो जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं जो तुरंत एक नज़र में आ रहे हैं मैं उनको टिक करके बाकी को रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देता था ताकि मैं उसको बाद में करूँगा। फिर मैं इंग्लिश करता था, फिर मैं रीजनिंग करता था और लास्ट में मैं मैथमेटिक्स करता था। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले अटेम्प्ट में उतने ही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको तुरंत तुरंत आ रहे हैं। जैसे मैथ में आप गए, आपको क्वेश्चंस आ रहा है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो टाइम ज़्यादा लेगा, तो आपको क्या करना है, उसको पहले अटेम्प्ट में छोड़ देना है, उसको स्किप कर देना है। वही क्वेश्चन लगाना है जो आपको 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाए, उसको ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे राउंड पे फिर से उन क्वेश्चंस को लगाने हैं जो आपको आ रहे थे, बस थोड़े टाइम आपको लगता था कि ये ज़्यादा लेंगे, फिर उनको लगाना है। उनको लगाने के बाद आपको 1-2 क्वेश्चंस ऐसे बचेंगे जो नहीं आ रहे होंगे या फिर उसके फार्मूला थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन आपके पास टाइम प्रॉपर होगा, जिससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा भी दोगे तो वो ना आता हुआ भी सवाल भी लग जाएगा आपसे। और यही सेम स्ट्रेटजी इंग्लिश में भी लेनी है, यही सेम स्ट्रेटजी आपको रीजनिंग में भी लेनी है। जैसे इंग्लिश में आपने क्या करा कि एक ही साथ सभी लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं, मैं क्या करता था, मैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को पहले स्किप कर देता था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज़्यादा नंबर कैरी करता है, तो उसको पहले मैं स्किप करता था। जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको ही करता था। कॉम्प्रिहेंशन को मैं लास्ट में करता था इंग्लिश में, ताकि मुझे उसके लिए प्रॉपर टाइम लगे, मैं थोड़ा अपना दिमाग को स्टेबल करके फिर उसको करूँ, ताकि मेरे कोई भी एक मार्जिन ऑफ एरर ना रहे, ताकि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 4 नंबर जाने वाले हैं। तो ये भी मेंस में आप ध्यान रखना। और जीएस के लिए भी मैंने बता दिया, मैथ्स के लिए बता दिया, सब कुछ बता दिया। ये सेम ही स्ट्रेटजी आपको सीडीएस में भी अप्लाई करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं दूसरे एग्ज़ाम्स में कुछ अलग से स्ट्रेटजी होगी। जब आप कहीं भी एक छोटा सा भी एग्ज़ाम या बड़ा सा एग्ज़ाम कोई भी एक क्लियर करते हो ना, तो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। फिर आपको किसी भी यूट्यूबर का या फिर किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की स्ट्रेटजी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बस आपको थोड़ा एक मोटिवेशन मिले, आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। बाकी जो स्ट्रेटजी होगी वो खुद आपकी होगी। आपका टाइम शेड्यूल क्या है कि आपको किस टाइम से मैनेज करना है। और मैं ये कभी नहीं कहता आप 15-15 घंटे पढ़ो, आप वो पढ़ो जो आपको पूरा मतलब कि लगे कि हाँ इतना घंटे मैंने प्रॉपर पढ़ाई करी। आप 8 घंटे ही पढ़ो, लेकिन 8 घंटे पूरा वर्थ इट होना चाहिए। और मैं फ्रेशर्स के लिए बात कर लेता हूँ कि फ्रेशर्स को क्या करना है, उन्हें कहाँ से तैयारी करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले प्रॉपरली सिलेबस को कंप्लीट करना है किसी भी एक टीचर से। अगर मैं आपको टीचर सजेस्ट करूं जिससे मैंने पढ़ाई करी है, मैंने तो राकेश यादव सर से मैथ्स पढ़ा है। आप अगर अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप गगन सर को पिक कर सकते हो। अगर आपका पढ़ने में थोड़ा सा वीक है, अगर आपको मैथ्स कम समझ में आती है या थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप राकेश सर को ले सकते हो, क्योंकि राकेश सर बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे समझाते हैं। और गगन सर थोड़े से फास्ट पढ़ाते हैं। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो गगन सर को पिक कर सकते हो, पढ़ने में थोड़े से वीक हो तो आप राकेश सर को पिक कर सकते हो, और या फिर किसी भी टीचर्स को आप कर सकते हो। मैंने जिनसे पढ़ा है मैं उनको बता रहा हूँ। और आपको इंग्लिश के लिए जयदीप सर बेस्ट हैं, जो आपको ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, लेकिन कॉम्प्रिहेंसन वो थोड़ा सा कम पढ़ाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसन के लिए मैंने जैसे आपको बताया निमिषा बंसल में, वो बेस्ट है। उनकी वोकेबलरी की क्लासेस लेते रहो आप सुबह डेली। और अगर आपने 3 महीने या 5 महीने उनकी क्लासेस कर लेना तो आपको वोकेबलरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ याद हो जाएगी जो कॉम्पिटिशन्स में आती है। और आपका कॉम्प्रिहेंशन भी बूस्ट होगा, आपका ग्रामर भी बूस्ट होगा, सब कुछ।
तो आप किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन मेरा एक ये सजेशन है कि आप निमिषा बंसल मैम की क्लासेस को हमेशा हमेशा करते रहो। जो उनकी सुबह की क्लासेस आती है ट्यूटोरियल की, उसको आपको हमेशा ही हमेशा करना है। और जीएस आप परमार सर से कर सकते हो, और उनके अलावा और क्या ही मैं किसी को बताऊं, सारे तो टीचर्स अच्छे ही है। परमार सर जीएस के लिए सही है, तो आप परमार सर से जीएस कर सकते हो, और रीजनिंग के लिए आप पीयूष सर से कर सकते हो। बाकी आपको भी क्या करना है, स्ट्रेटजी आपकी भी सेम होनी चाहिए। आप पहले आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो, फिर आप मॉक्स पे जाओ। मॉक्स जाने के बाद आपको दिन भर में एक मॉक लगाने हैं, बाकी टाइम उसको एनालाइज करना है। 1 से 1.5 घंटे आपको लगता है एनालाइज करने में, तो आप 1 से 1.5 घंटे लो और उसको एनालिसिस करो उसका। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दो नोट्स बनानी है अलग से मॉक्स की, जिस पे आप मॉक्स के वो क्वेश्चंस लिखोगे जो नहीं लगे। जैसे इंग्लिश के ऐसे वोकेबुलरी लिखोगे जो आपको नहीं आ रही थी, जो आपने गलत किया, या फिर ऐसे रूल्स को लिखोगे जो आप जिस रूल्स को आपने गलत किया। और जीएस में वो सारे क्वेश्चंस लिखोगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखोगे आप अपनी भाषा में समझने के लिए, जो आपने गलत किए, जो आपको नहीं आ रहे थे। और मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आप रख पे ही उस सवाल को लगा सकते हो। अगर कुछ ऐसा लगता है कि ये नया फार्मूला है, तो उसको एक साइड में कहीं से नोट कर लो। और सेम थिंग्स रीजनिंग में भी है। रीजनिंग में आप कुछ नए फार्मूले थोड़ी ना होते हैं, वो तो लॉजिकल सेंस में होता है कि आपको कैसे कैसे करना है। सो ये रही एक बेसिक सी स्ट्रेटजी, और मैं जितना कॉम्पैक्ट हो सकता था उसको मैंने कॉम्पैक्ट के तरीके से बता दिया। सो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और सारे एग्ज़ाम्स में, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो वो हर एग्ज़ाम्स में ही अप्लाई होंगे। ये सारी चीज़ें हर एग्ज़ाम्स में अप्लाई होंगी। और हमें अपनी प्रिपरेशंस जो है अपने हिसाब से करनी चाहिए। जैसे आपने मेरी वीडियोस देखा, तो आप मेरे को इंटीमेट कॉपी करने की कोशिश मत करो। आप खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। खुद आप जिस माहौल में, जिस टाइम सेगमेंट में आप अपने को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, उस टाइम के हिसाब से आप पढ़ो। और बाकी एक एक बात और, कि थोड़े अपने फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान देते रहना, हल्का हल्का हल्का। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जिम करके बॉडी बनानी है। सो आप थोड़े थोड़े करते रहोगे, इससे क्या होता है कि हमारा माइंड फ्रेश रहता है, और हम पढ़ाई करने में हमें कोई स्ट्रेस नहीं होती है, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।